तो चलिए आज बात करते हैं धरती के इतिहास के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक डंकलियोस्टियस की। ये एक ऐसा जीव था जो किसी चलते फिरते बख्तरबंद टैंक जैसा था और इसकी कहानी जीत और एक बेहद दुखद अंत से भरी है। तो तैयार हो जाइए इसमें गहरा गोता लगाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी चोटी के शिकारी यानी एपेक्स प्रेडेटर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? कोई उससे भी बड़ा शिकारी या शायद कोई कुदरती आफत? नहीं, यकीन मानिए जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। जी हाँ, उसका अपना ही परिवार। एक नन्हे डंकलियोस्टियस के लिए दुनिया में आते ही सबसे पहला और सबसे जानलेवा खतरा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही भूखे भाई बहन थे। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जो पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाती थी। और यहीं से शुरू होता है डंकलियोस्टियस के जीवन का पहला और शायद सबसे क्रूर अध्याय। यहाँ जिंदा रहने का मतलब सिर्फ बड़े शिकारियों से बचना नहीं था, बल्कि दुनिया में आने से पहले ही अपने सगे भाई बहनों को हराना था। इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन कैनिबलिज्म, मतलब एक ऐसी भयानक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जहां मां के पेट के अंदर ही भाई बहन एक दूसरे को खा जाते हैं। सोचिए जरा, किसी का पहला भोजन उसका अपना ही परिवार हो। जो सबसे ताकतवर सबसे पहले खाता है, सिर्फ वही जन्म लेने का हकदार होता है। और ये कितना अजीब विरोधाभास था। एक तरफ नवजात डंकलियोस्टियस जो जली के एक बेबस गोले जैसा था, और दूसरी तरफ उसकी मां जो एक चलता फिरता बख्तरबंद टैंक थी। लेकिन जन्म के बाद मां से कोई मदद नहीं मिलती थी। वो बस अपने बच्चों को गहरे अंधेरे पानी में छोड़कर खुद गायब हो जाती थीं। तो सवाल यह है कि एक नर्म नाजुक जेली जैसे शरीर वाला ये जीव आखिरकार एक भारी भरकम बख्तरबंद शिकारी में तब्दील हुआ कैसे? ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक कमाल है, मानो वो खुद एक हथियार तैयार कर रही हो। देखिए, इसका कवच धीरे धीरे बना। सबसे पहले सिर के चारों ओर कुछ सख्त पैच बनने शुरू हुए, जैसे कोई शुरुआती हेलमेट हो। फिर धीरे धीरे ये कवच गर्दन और कंधों तक फैल गया और आखिर में ये पूरी तरह से मोटी, एक दूसरे पर चढ़ी हुई प्लेटों से घिर गया, जिसने इसे एक अजेय, जीते जागते टैंक में बदल दिया। लेकिन इस कमाल के डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कीमत थी, सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती। इसकी गर्दन तो जैसे जाम हो चुकी थी। अगल बगल देखने के लिए इसे अपना पूरा का पूरा 20 फुट लंबा शरीर घुमाना पड़ता था। ये एक ऐसी ताकत थी जो आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। तो अगर ये विशाल जानवर ठीक से घूम भी नहीं सकता था, तो फिर ये समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी बना कैसे? इसका जवाब है इसकी शिकार करने की अनोखी तकनीक में। इसके पास एक नहीं बल्कि 2 खुफिया हथियार थे। इसके 2 जानलेवा हथियार थे। पहला, सक्शन फीडिंग, मतलब अपने शिकार को एक जबरदस्त वैक्यूम बनाकर अंदर खींच लेना। और दूसरा, हड्डी तोड़ देने वाला एक ऐसा बाइट जो समंदर में किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। शुरुआत में तो शिकार करने की इसकी कोशिशें बड़ी अजीब थीं। जब ये किसी कछुए को पकड़ने जाता तो मुंह में बस रेत ही रेत भर जाती। लेकिन फिर इसे एक चीज समझ आई कि जब ये अपना मुंह तेजी से खोलता है तो एक वैक्यूम बनता है और छोटे मोटे शिकार तो खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। जो इसे डिजाइन की एक खामी लग रही थी, वो तो असल में एक सुपर पावर निकली। और अब जरा इसके दूसरे सुपर पावर की बात करते हैं, इसकी बाइट की रफ्तार। पता है इसका जबड़ा कितनी तेजी से बंद होता था? 1 सेकंड के 50वें हिस्से में, मतलब पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। ये बाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि पानी में एक प्रेशर की लहर पैदा हो जाती थी। एक छोटा मोटा अंडर वाटर धमाका समझ लीजिए। इससे पहले कि शिकार को कुछ पता चलता, वो इस शॉक वेव से ही बेहोश हो जाता था। अपनी ताकत के शिखर पर डंकलियोस्टिस डिवोनियन समंदर का बेताज बादशाह था। एक ऐसा शासक जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन उस वक्त समंदर में एक और बड़ा खिलाड़ी था, प्राचीन शार्क। ये 2 दिग्गजों की टक्कर थी। एक तरफ धीमी लेकिन बख्तरबंद डंकलियोस्टियस और दूसरी तरफ तेज और फुर्तीली शार्क। ये ताकत और रफ्तार की लड़ाई थी। हुआ ये कि जब शार्क ने हमला किया तो उसके नुकीले दांत डंकलियोस्टियस के पत्थर जैसे कवच से टकराकर रह गए और जवाब में डंकलियोस्टियस के कैंची जैसे जबड़ों ने एक ही झटके में शार्क के पंख का एक हिस्सा काट दिया। बस खेल खत्म। शार्क को वहां से भागना पड़ा। उस दौर की समुद्री फूड चेन में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। डंकलियोस्टियस साफ तौर पर सबसे ऊपर था, टॉप पर।
बड़े बड़े समुद्री बिच्छू और यहाँ तक कि प्राचीन शार्क भी इसके आगे कुछ नहीं थे। वो समंदर का असली किंग था। लेकिन हर महान ताकत का अंत होता है। अब हम इस प्रजाति के पतन की कहानी पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खत्म कैसे हुई। ये एक बड़ा सवाल है ना? कि आखिर कैसे एक सबसे बड़ा हथियार ही एक जानलेवा कमजोरी बन सकता है। इसका जवाब छिपा है इसकी खुद की खासियत में। देखिए, डंकलियोस्टियस सिर्फ और सिर्फ बड़े शिकार करने के लिए बना था, तो जब बड़े जानवर खत्म होने लगे, इसके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं और ये नई, छोटी और तेज मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा धीमा और भारी था। इसका सबसे बड़ा हथियार, इसका कवच, अब इसके गले का पत्थर बन चुका था, एक बोझ। धीरे धीरे शिकार के मैदान खाली होते गए। एक ऐसी अजेय किलिंग मशीन होने का एक खतरनाक साइड इफेक्ट था। आखिरकार उसके पास मारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये प्रजाति सचमुच खुद को ही खाकर खत्म हो गई। तो अंत में इस परम शिकारी को किसी बड़ी या ज्यादा मजबूत चीज ने नहीं मारा। इसका अंत बस एक सोच में छिपा है। हम बस बुरा होने में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए थे। एक ऐसी ताकत जो इतनी कामयाब हुई कि उसने खुद को ही मिटा दिया। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।